কলিয়ারি রাষ্ট্রায়ত্তকরণ করেছিল কংগ্রেস, ইন্দিরা গান্ধী করেছিলেন। আজ বিজেপির লোকেরা বলছে কংগ্রেস কি করেছে 70 বছরে? কংগ্রেস কি করেছে? তোমার বাবা কংগ্রেসের আমলে যে চাকরিটা পেয়েছিল সেই পেনশনের টাকায় তুমি খাচ্ছ, আর তুমি আজকে বলছো কংগ্রেস কি করেছে? লড়াই লাগাচ্ছে আর ভীতি সৃষ্টি করছে। এইভাবে এরা ভোট টানার চেষ্টা করছে। আমাদেরকে বুঝতে হবে যে আমরা একটা বিভ্রান্তির রাজনীতি, একটা ভয়ের রাজনীতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছি। এই ভয় থেকে আমাদেরকে মুক্ত হবে। যদি তুমি ভয় পাও তাহলে সব শেষ। तरह से वो अपने षड्यंत्र के तहत लोगों को उलझा के रखी है और वोट बैंक को एक दूसरे के हिंदू मुसलमान में बांट रखी है। अरे जब पेट में नहीं रहेगा बुद्धि तो कहां से निकलेगा बुद्धि? এই জায়গায় কংগ্রেসকে কাউন্সিলর বানিয়ে দিয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক ভাবে তিনি আজকে কংগ্রেস ছেড়ে কখনো তৃণমূল কখনো বিজেপি এই করে বেড়াচ্ছেন। কিন্তু উল্টোপুলি দিচ্ছেন এবং দিনের পর দিন এক একজন মহাজন এই তৃণমূল কংগ্রেসের সভানেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্ত্রী থেকে শুরু করে সবাই জেলে যাচ্ছে। আমরা তো কোনোদিন এই অবস্থা দেখিনি, জানিনি। कोई सोचा नहीं था कि दूध पर भी टैक्स लगेगा बच्चों का, और आपके आटा और दाल चावल पर भी टैक्स लगेगा। किंतु ये सरकार जो आई है, ये सरकार देश में ऐसी परिस्थितियां ला दी है, जितने भी इंस्ट्रूमेंट हैं आपका गणतंत्र को, लोकतंत्र को चलाने की, सभी पर कब्जा कर लिया गया है। चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, इनकम टैक्स हो, चुनाव आयोग हो, सभी पर कब्जा कर लिया गया है। और एक नया बंगाल आएगा, वो बंगाल जो काजी नजरुल इस्लाम की बंगाल है, वो बंगाल जो रविंद्रनाथ टैगोर की बंगाल है, उस बंगाल में जो हमारा पट है, जो जुल्म का राज है, उस जुल्म को खत्म करने के लिए मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को बंगाल से हटाना होगा। हम लोगों ने कांग्रेस ने कुर्बानी दी थी, तब जाकर के मधुबनी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बनी है। मगर तृणमूल मुखबिर सरकार जिस तरीके से अंग्रेजी शासन हिंदुस्तान में कायम थी, देश में बैठी फिर बीजेपी नरेंद्र दामोदर मोदी की सरकार उसी तरीके से राज कर रही है। आपको याद होगा कि नमरूद नहीं रहा, हिटलर नहीं रहा, मुसोलिनी नहीं रहा, उसका क्या हश्र हुआ है। आने वाला दिन में भी आप देख लेंगे कि दिल्ली में बैठी हुई सरकार और बीजेपी का हश्र भी हिंदुस्तान में क्या होने वाला, ये देख लेना। ये मीडिया मैंने ज्यादा दिन तक नहीं चलने वाला है। लोग टीवी देखना छोड़ दिए हैं। आप लोग देखे होंगे हिंदुस्तान बंद हो चुका है। धीरे धीरे बहुत सारे जो मीडिया बंद का चैनल बंद हो रहा है। ये कब तक गोदी मीडिया वाले लोग झूठ मूठ का मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे? लोगों को प्लेट में अनाज नहीं है, लोगों को थाली में खाने का अनाज नहीं है, लोगों को महंगाई की मार झेल रहे हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है। क्या सिर्फ ये एक कम्युनिटी के लोग सह रहे हैं? क्या ये सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हिंदुस्तान में रहने वाले 105 रुपए का तेल ले रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं, ये महंगाई सिर्फ मुसलमानों के लिए है? ये सिर्फ एक धर्म और जाति को इस तरीके से मैंड वाश कर करके नए नए शगुफा लाया जाता है। जब चुनाव का वक्त होता है, मुद्दे से भटका करके किसी एक शारदा को, किसी एक आफ्ताब को दिखा करके टीवी ने बार बार एक कम्युनिटी को टारगेट करके वोट लेने की जो राजनीति कर रही है, हम लोग उसका निंदा करते हैं। आफ्ताब को सारे आप फांसी पर लटका लो, उसको कोई नहीं बोलेगा। मगर ये तुष्टीकरण की राजनीति, मुस्लिम लोग भी हिंदुस्तान में पढ़े लिखे हुए लोग हैं, वो लोग भी समझ लिए मूर्ख नहीं है। अंग्रेजों ने भी मुसलमानों को मूर्ख बनाया था। ये मुस्लिम कौम मूर्ख नहीं है, ये मुस्लिम कौम डरपोक नहीं है, ये कौम बहुत बहादुर कौम है। पसंद है कि ये कौम देर में समझती है, और जिस दिन समझ जाएगी अंग्रेजों की तक हिंदुस्तान में नहीं
पुकार के फेंकने के लिए मानने के लोग तैयार है। दिल्ली में बैठे हुए मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं, मगर मैं यहाँ सुन रहा है कि मस्जिद के रास्ता बहुत खराब है, क्योंकि वो मोमिनिटी इलाका है, मुस्लिम के लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। कौन पार्टी का काउंसलर है भैया? बहुत दुख हुआ सुन करके। जो लोग जीत के जाते हैं वो किसी पार्टी के धर्म का नहीं रहता है, उसको सेवा करने का मौका मिलता है, उसको सेवा करना पड़ेगा, उसको हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद नहीं देखना होगा, काम करने के लिए आए, काम करना होगा। मैंने सुना है कि विधवा पेंशन भी यहाँ के लोगों को नहीं भरा जा रहा है, हैंडीकैप नहीं बनाया जा रहा है। मैं इस कांग्रेस के मन से बोल देना चाहता हूँ इस इलाके के वासी को कि अगर आपको विधवा पेंशन नहीं कोई बनाता है, हैंडीकैप नहीं बनाता है, आप मेरे पास आए या मुझे यहाँ बना ले, मैं आप लोगों का विधवा पेंशन और हैंडीकैप करके दिखा दूंगा। सैकड़ों लोग इस प्रोग्राम को वो चाहते हैं कि वो इस महफिल में बैठ के भी इस तबादला ख्याल को सुन सकते, लेकिन वो जो 34 साल का वो जमाना याद करके देखें, वो 34 साल का जुल्म, ज्यादती और उसके बाद ये तृणमूल कांग्रेस का जुल्म। आप याद करके देखें कि ये जो तृणमूल कांग्रेस मगरबी बंगाल में है, ये गवर्नमेंट दरअसल कांग्रेस के मदद से ही ये गवर्नमेंट आई थी। बगैर किसी मुतालबे का कांग्रेस ने टीएमसी को साथ दिया था इस गर्ज से कि 34 साल के सीपीएम के जुल्म और ज्यादती से लोग तंग आ चुके हैं, बेजार हो चुके हैं, उनको हटाना बेहद जरूरी है। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का उस वक्त ही रवैया देखिए कि जैसे वो गवर्नमेंट में शामिल होती है, गवर्नमेंट बनाती है, कांग्रेस को एक मुहावरे की तरह कि दूध से मक्खी की तरह निकाल कर हटा देती है। अपने घर जाके अपने गार्जियन को कहता है कि बाबा जानो একটা इंग्रेजी मास्टर এসছে, इंग्रेजी पढ़ाते जाने ना। तो छोटा भाई बोला हमारे स्कूले वो एक मैथमेटिक्स मास्टर এসছে, मैथ बनाते পারছে না, জিজ্ঞেস করলে রেগে যাচ্ছে। तो ये 8 लाख और 10 लाख देकर के जो लोग आए हैं, वो अब मगरबी बंगाल के बच्चों को क्या मेयारी तालीम देंगे, ये और आपको हमको समझने की जरूरत, समझाने की जरूरत नहीं है। हम लोग चूंकि कॉर्पोरेशन में हैं, कॉर्पोरेशन में हमारी जिम्मेदारी चूंकि अपोजिशन की है, मैं और मुस्तफा भाई दो ही 1 से 6 में सिर्फ 2 ही काउंसलर कांग्रेस के मौजूद रहते हैं। लेकिन इस मौजूदगी में हम लोगों ने हर उस गलत काम का मुखालफत किया, चाहे वो जायका रेस्टोरेंट रानीगंज के बारे में लाया गया हो, चाहे वो ब्लू चिप रानीगंज के बारे में लाया गया हो, चाहे वो पानी का टैंक 400 रुपए कर दिए थे उसके खिलाफ लाया गया हो। हर ऐसे मौके पे कांग्रेस सामने से मुखालफत करती है पार्टी की कि ये आवाम के खिलाफ है, ये 100 आपको तब्दील करना होगा, इसको वापस लेना होगा दोस्तों, और वो लेने से मजबूर होती है। मैं ये बात फख्र के साथ कह सकता हूँ, कड़ी है दोस्तों, जो हम लोग कैसे हिंदुस्तान में मिलजुल कर रह सकेंगे। कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई इस देश में किराएदार नहीं है जिसको आप हटा सकेंगे। जब हम सभी जानते हैं कि सभी का अपना हक है, हम सभी जानते हैं कि सभी को इसी देश पे रहना है, हम सभी जानते हैं कि सभी लोग इस देश पे रहेंगे, तो क्यों ना हम लोग मोहब्बत से रहे, क्यों ना हम लोग प्यार से रहे, क्यों ना हम लोग एकजा होके रहे, हम लोग एक साथ होकर के चले। दोस्तों, मैं मुख्तसर बस इतना कह के अपनी बातें खत्म करना चाहता हूं। ये जो तृणमूल कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट और ज्यादा दिन के लिए नहीं, आप यकीन जानिए ये गवर्नमेंट बहुत जल्द
अपने जुर्म के वजह से खत्म हो जाएगी इंशाअल्लाह रहमान। इनका जुर्म इनको लेकर के खत्म कर देगा। और अगर आप परखना चाहते हैं तो मगरबी बंगाल के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से एक बार कह दे कि मगरबी बंगाल में पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन एज पर लॉ चलेगा, किसी का तरफदारी नहीं होगा, तो आप यकीन जानिए कि तृणमूल कांग्रेस का झंडा उठाने वाला कोई खोजने से नहीं मिलेगा। दोस्तों, आप यकीन जानिए इस बात का। आप किसी बात को देखिए, अगर आपके साथ अगर 107 हो जाए तो आपको पुलिस घर से अरेस्ट करके फॉरवर्ड कर देगी कोर्ट में, क्योंकि आप अदर पार्टी के लोग, चूंकि तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स से उनका 307 भी हो तो थाना का आईसी उनको खबर देता है, दादा আপনি বলুন না ওকে একটু বেল নিয়ে ভালো হতো, একটু বল নিয়ে ভালো হতো, কম মাস হয়ে গেল বলুন না, আমরাও মানে বিরক্ত হচ্ছি, আমাদেরও উপরে তো প্রেশার থাকে না, একটু বলুন না ওকে বেল নিয়ে নিতে। ये जो फर्क है दोस्तों, ये फर्क मिटाने का वक्त हम लोगों को सामने आने की जरूरत है। अब वक्त ये नहीं रहा कि हम लोग पर्दे से सुने बोले समझे बन के सामने से आकर ये कहे कि अगर हम लोगों का ये जायज मुतालबात अगर पूरा नहीं होता तो हम लोग आपके साथ नहीं है। हमारे इलाके में अगर उर्दू मीडियम हाई स्कूल नहीं होगा तो हम आपके साथ नहीं रह सकते। आप 500 रुपए देकर के लखी भंडार से आप हमारी माँ और बहनों को बेवकूफ ज्यादा दिन तक नहीं बना सकती। जब हमारी माँ और बहनें देखेंगी, कल जब हमारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे, जब हमारे पढ़े लिखे 3 बच्चे जब देखेंगे कि पढ़ लिख करके इनके पास रोजगार नहीं है, जब बच्चे कहेंगे कि माँ आपको सिर्फ 500 रुपए देने से क्या चल जाएगा, माँ कहेगी फेंक दो ऐसे पैसे को, मेरा बच्चे का जिंदगी बनना जरूरी है, मेरे बच्चे का भविष्य बनना जरूरी है। तो अपने बच्चे को मेहनत मुशक्कत से तालीम दिलाया था इस दिन के लिए कि मेरा बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा, न कि 500 और रुपए दे करके मेरे बच्चों को घर में बैठाकर जमीन उखाड़ करना पड़े। दोस्तों,